हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस। और हमने लास्ट वीडियोज़ में आपको कराया था टेंस विद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। मैंने उसके दो चैप्टर डाले हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। उसमें मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के साथ कंप्लीट करवाया विद कंसेप्ट के साथ। अगर आप उसको केयरफुल वॉच करेंगे तो आप यकीन मानिए उसको बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। जो कमियां हैं समाप्त हो जाएंगी। प्रैक्टिस करिए, अच्छा रहेगा। तो आज का जो हमारा जो टेंस है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो देखते हैं आज सबसे पहले टेंस मैंने बता रखा है को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वो भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के हिसाब से हम कराएंगे। इसके लिए पहचान लिखी है मैंने कि इन हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। नोट नंबर 1 में मैंने लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट, और अगर कोई अकेला है तो आपको इसका प्रयोग करना है उसके साथ। नोट नंबर 2 में लिखा है प्लूरल सब्जेक्ट वी यू दे, तथा जो एक से अधिक होगा उसके साथ हमें लेना है आर लगाना है। उसके बाद नोट नंबर 3 में लिखा है केवल आई के साथ आपको एम का प्रयोग करना है। अब इसको बनाना कैसे उसके बारे में सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं और रूल लिखते हैं इसका कि रूल कैसे होता है। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद चाहिए इज, एम, आर। उसके बाद जो वर्ब रहेगा फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी लगाना है हमें। उसके बाद ऑब्जेक्ट लेना है, देन अदर वर्ड्स। और पैसिव का रूल इस प्रकार रहेगा, पैसिव रूल इस प्रकार रहेगा कि सबसे पहले लेना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद लेना है इज, एम, आर, उसके बाद लेना है बीइंग लगाना है इसमें। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना है, क्योंकि मैंने बता चुका हूं कि पैसिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। उसके बाद लेना है अदर वर्ड्स और फिर वाई और फिर लेना है सब्जेक्ट। एग्जाम्पल बनाते हैं। सपना एक गीत गा रही है। सपना एक गीत गा रही है। अब इसमें क्या है, रही है। तो सबसे पहले सपना अकेली है तो आएगा इज, गा रही है सिंग, और इसमें लगाना है आईएनजी, सिंगिंग अ सॉन्ग। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ऑब्जेक्ट की पहचान करनी हो तो जहां भी वर्ब होगा उसके जस्ट पीछे वाला शब्द ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट को यहां से कॉपी करेंगे और यहां पेस्ट करेंगे। कह सकते हैं आ सॉन्ग। एक बार में एक ही गीत गा पाएंगे, इसलिए इज के साथ बीइंग लेना है, बीइंग, और सिंगिंग को लेना है, थर्ड फॉर्म करना है इसको, तो हो जाएगा संग, और बाई लेना है तो बाई के साथ आएगा सपना। इस प्रकार से बनेगा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। क्या आता है, नेगेटिव सेंटेंस। कह सकते हैं इन वाक्यों में नहीं शब्द दिया होता है और नहीं शब्द के नॉट का प्रयोग हम करते हैं। तो इसका जो रूल कहेगा, रूल नंबर 2 ये कहेगा सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट, उसके बाद लेना है इज, एम, आर, फिर लेना है नॉट, और फिर लेना है वर्ब में आई एन जी, प्लस फिर लेना है ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लेना है अदर वर्ड्स। पैसिव रूल ये कहेगा, पैसिव रूल क्या कहेगा, सबसे पहले लेना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद लेना है इज, एम, आर, प्लस फिर लेना है नॉट, और नॉट के साथ लेना है बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स, और बाई प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल बनाते हैं। मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा है। मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा है, मतलब नहीं है तो नेगेटिव है। मोहन अकेला है। मोहन इज नॉट राइट, और राइट में जब ई आएगा तो आईएनजी लगाएंगे, इसको हटा देंगे और आईएनजी प्लस कर देंगे। राइटिंग अ लेटर, इस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। वर्ब है राइटिंग, जस्ट पीछे है अ लेटर, तो वहां से कॉपी करेंगे, यहां पेस्ट करेंगे। तो अ लेटर इज नॉट बीइंग, इज नॉट बीइंग। उसके बाद राइट का थर्ड फॉर्म रिटेन। सारा सब कुछ हो गया, बाई लगाना है, उसके बाद लेना है मोहन। क्या लेना है, मोहन। तो कह सकते हैं ये तो तुम्हारा हो गया एक्टिव और ये हो गया तुम्हारा पैसिव बनकर तैयार। तो आशा करता हूं ये समझ में आ रहा होगा तुम्हारे। अगर मैं अगला मुझे नोट्स कराना है, रूल्स कराना है, तो जगह का स्पेस कम है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको आसानी से लिख पाएं,
ताकि मैं इसको रफ करने के बाद आगे आपको पढ़ा पाऊँ। ले चुके हैं आप? चलिए आगे चलते हैं। अब हमें पढ़ाना है आपको अगला रूल्स, कह सकते हैं रूल्स नंबर 3। क्या कहता है रूल्स नंबर 3? देखते हैं रूल्स नंबर 3 को। सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या कहता है कि इन वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है, तो इनको हम कैसे बना पाते हैं। तो सबसे पहले रूल्स ये कहता है, रूल्स नंबर 3 पे हैं हम इस समय, तो शुरू में हमें लेना है इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद लेना है सब्जेक्ट प्लस, फिर लेना है वर्ब में आईएनजी, उसके बाद लेना है ऑब्जेक्ट और उसके बाद लेना है अदर वर्ड और लास्ट में लेना है क्वेश्चन मार्क। समझ लीजिए अगर इंटरोगेटिव है तो उसकी मेन पहचान है कि इसके पीछे आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। अब पैसिव रूल क्या कहता है? पैसिव रूल सबसे पहले हमें लेना है इज, एम, आर, उसके बाद लेना है हमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद लेना है बीइंग। क्या लेना है? बीइंग। उसके बाद लेना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद लेना है अदर वर्ड, फिर लगाना है बाई और फिर लेना है सब्जेक्ट और अंत में लगाना है क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल बनाते हैं। क्या अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं? क्या अध्यापक हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं? तो सबसे पहले अध्यापक हैं तो इज टीचर पढ़ा रहे हैं, टीच और टीच में लगाएंगे आईएनजी। इज टीचर टीचिंग अस, हमें पढ़ा रहे हैं अस, क्या पढ़ा रहे हैं? अंग्रेजी। कह सकते हैं इंग्लिश। इंग्लिश से पहले दा का यूज नहीं करेंगे, ना कि कोई आर्टिकल्स का यूज करेंगे। कोई भी आर्टिकल्स लैंग्वेज से पहले किसी भी आर्टिकल्स का यूज नहीं होता और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। अब इसको आगे बनाते हैं। अब ऑब्जेक्ट है हमारे पास, चूंकि एक्शन वर्ड है हमारे पास, ये वर्ब टीचिंग, इसके बाद है अस। अस को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो अस को वी में कन्वर्ट करेंगे और वी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आना है आर, तो आर बी बीइंग। वर्ब है टीच का थॉट हो जाएगा थॉट। अब है इंग्लिश, अदर वर्ड में हमारे पास इंग्लिश, बाई लगाएंगे और आ जाएगा टीचर और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं कल अपलोड कर दूंगा चैप्टर 2 के नाम से। पहले आपको इसको आसानी से सीखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।